मंदसौर में कोरोना बीमारी में 2 शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैनों के उपचार के दौरान हुई मौत। सभी सेल्समैनों ने एकत्रित होकर खाद्य अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। ऑनलाइन की जगह मशीन को करे ऑफलाइन। और जो 2 सेल्समैन कोरोना के कारण मौत के काल में समाये हैं, उनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। मंदसौर में आज सुशासन भवन में एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मंदसौर शहर के शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैनों ने ज्ञापन दिया गया है और मांग करी है कि जो हमारे साथ ही काम करने वाले शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर सेल्समैनों का जो निधन हुआ है कोरोना की बीमारी के चलते, उनके परिवार को सरकार आर्थिक मदद देवे और डॉक्टर और प्रशासन के अधिकारियों को कोरोना योद्धा माना जा रहा है। तो हम लोगों को क्यों नहीं कोरोना योद्धा माना जा रहा है? इन सभी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है खाद्य अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम। और कहा गया है कि जो ऑनलाइन मशीन के माध्यम से अंगूठा लगाकर राशन दिया जाता है, उसको भी सरकार को ऑफलाइन करना चाहिए और हम लोगों के लिए भी कोई योजना बनाकर हम लोगों का और हमारे परिवार का बीमा करना चाहिए। और आज भी एक सेल्समैन कोरोना पॉजिटिव हो चुका है और एक को और कोरोना पॉजिटिव मरीज हमारा सेल्समैन हो चुका है, जिसकी तबीयत भी खराब चल रही है। ऐसे में हम लोग और हमारे परिवार को भी कुछ आर्थिक मदद मिले, उसको लेकर ज्ञापन दिया गया है। क्योंकि बड़ी संख्या में राशन की दुकान पर राशन लेने के लिए लोग आते हैं और उनसे मशीन पर अंगूठा लगवाया जाता है और ऐसे में कोरोना की बीमारी और भी हो सकती है। इसीलिए हम लोगों को भी कोरोना योद्धा मानना चाहिए और हम लोगों के लिए भी सरकार को कोई अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे हम लोगों में जो कोरोना के कारण डर का माहौल है वह भी खत्म हो और सरकार हमें आर्थिक मदद भी देवे। और शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन ने कहा, हम लोगों द्वारा इन मशीनों को जमा करा दिया गया है और जब तक ऑनलाइन राशन देना बंद नहीं किया जाएगा, जब तक हम लोग मशीन का उपयोग नहीं करेंगे। खाद्य अधिकारी द्वारा कहा गया कि इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वह शासन स्तर से ही इनकी मांगे पूरी हो सकेगी। इस ज्ञापन को उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा दिया जाएगा और मशीन को ऑफलाइन कर दिया गया है, ऐसा खाद्य अधिकारी द्वारा कहा गया है। ये कि हम जो है कोरोना के चलते हुए सेल्समैन सभी ये काम कर रहे हैं। मशीन पे बार बार हाथ लगाना पड़ता है, पब्लिक के भी लगते हैं, हमारे भी लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा जीवन संकट में है। तो हम चाहते हैं कि मशीन को थोड़ा वो ऑफलाइन की जाए और हमें जो है उससे थोड़ा बचाव मिलेगा और दूर दूर रह के हम सामान वितरण करने में सहयोग करेंगे। कितने लोग अभी तक आपके जो बीच के लोग थे? तो हमारे 2 आदमी तो वो चले गए हैं, जिसका नाम है ओम दादा और हमारे मदन दादा। तीसरा जो है व्यक्ति वो आज ही ये हुआ है, अमित जैन करके, वार्ड नंबर 11-12 में सेल्समैन था। इस प्रकार हम इस तरह भयभीत हो गए हम कि हमको कुछ सूझ नहीं रहा है कि हम क्या काम कर रहे हैं। क्या डर लग रहा है आपको? हमको डर है पूरा कि ऐसा नहीं कि हम भी कहीं इस बीमारी से ठीक है जी सर। हमारे जो 2 सेल्समैनों की मृत्यु हो गई है, उनको 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता कोरोना योद्धा को घोषित कर दिया जाए, क्योंकि वो 2 ही मुखिया थे परिवार के और एक ही परिवार के सोनी परिवार के, मदन लाल जी सोनी और ओम दादा सोनी। भय के माहौल में हम कार्य कर रहे हैं और 3 महीने का जो एडवांस कोटा बढ़ा, ये रेगुलर भी बढ़ सकता था। 10 दिन बचे महीने के और पब्लिक को डर है कि भाई एकदम माल हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए ऊपर गिर रहे हैं वो एकदम, जो गलत है। और 1 रुपये किलो घोषित करके सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं करा, फ्री में दे रहे हैं। 1 रुपये किलो ही लग रहा था ना पैसे, तो इससे तो विद्युत बिल माफ़ करते हैं, लाइट बिल माफ़ करते हैं, सब सर हरा वर्ग की चिंता करनी चाहिए सरकार को, खाली गरीब लोगों की नहीं। अभी हर आदमी गर्मी में घर बैठा हुआ है, अब वो फ्री राशन घोषित करके दुकानों पे भीड़ पड़ रही है। हम भी संकट में और पब्लिक भी संकट में। हमारा एक सेल्समैन 1000 लोगों के संपर्क में आता है, वो जो जनता दुकान पर आ रही है वो भी संक्रमित होगी।
क्या चाहते हैं आप लोग? वे चाहते हैं कि समय सीमा बढ़ाई जाए वितरण की और शासन द्वारा सेल्समैनों को भी कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। हम भी परिवार लेके बैठे हैं, नाम मात्र का वेतन मिलता है हमको, तुलावटी का वेतन नहीं मिलता है, दुकान का किराया नहीं मिल रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं। टोटल ऑनलाइन वर्क चल रहा है, 101% अंगूठे से माल मिल रहा है, आधार लिंक है पूरी मशीनें जो हमारी है, बिना आधार के राशन सरकार दे ही नहीं रही है। तो क्या ऑफलाइन चाहते हैं आप? ऑफलाइन भले नहीं करे, लेकिन सुविधा ये चाहिए कि सुरक्षा चाहिए हमको, समय सीमा बढ़ी जाए, पब्लिक को भी संतुष्ट होकर आराम से राशन ले लेंगे। आज 21-22 तारीख हो गई है, मात्र 10 दिन बचे हैं, इतने समय में हम सबको राशन भी वितरण नहीं कर सकते। नाम क्या आपका? जयप्रकाश फमनानी। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, तो इस दौर में सेल्समैन जो है सभी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे में आज हमारे बीच शहर के 2 सेल्समैन ओमप्रकाश जी सोनी और मदन लाल जी सोनी काल कलवित हो गए हैं कोरोना संक्रमित होकर। आज ही एक सेल्समैन कोरोना पॉजिटिव आया है और एक सेल्समैन की तबीयत खराब है, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में। अब ऐसे में हमारे और हमारे परिवार वाले डर के माहौल में जी रहे हैं। हमारे सरकार से निवेदन है कि जो फिंगरप्रिंट लगा के जो राशन वितरण किया जाता है पीओएस मशीन पर, उसमें छूट दी जाए। जो कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है उस समय में मशीनों को ऑफलाइन किया जाए और राशन का ऑफलाइन वितरण करवाया जाए और भय का माहौल को खत्म किया जाए। मशीन दी गई है आपको द्वारा? हाँ, आज सभी सेल्समैनों द्वारा मशीन को अधिकारी के सामने पेश किया गया है, जमा करी गई है कि जब तक मशीन ऑफलाइन नहीं होगी सभी सेल्समैन वितरण नहीं करेंगे। और साथ ही एक मांग और रखी गई है, सरकार सभी को कोरोना योद्धा मांग रही है, डॉक्टर से प्रशासन है, लेकिन सेल्समैनों को कोई भी इज्जत नहीं दी जाती है। सभी की नज़रों में सेल्समैन एक छोटा सा शब्द होता है, उनको कोई ध्यान नहीं देता है। सरकार से ये भी मांग है कि सेल्समैन और उनके परिवारों के लिए कोई योजना चलाई जाए, उनको बीमा दिया जाए और जो 2 सेल्समैन आज काल कलवित हो गए हैं उनके परिवारों को आर्थिक सहायता जल्द से जल्द प्रदान की जाए। वह हमें भी आशान्वित किया जाए कि हमें भी कोरोना योद्धा घोषित किया जाए, वह कोई शासन की योजनाओं में शामिल किया जाए। मशीनें तो इनके पास ही रहेगी वर्तमान में, क्योंकि इसकी सुरक्षा कौन करेगा। दूसरा, मशीन ऑफलाइन हो चुकी है और बाकी अन्य मांगों के लिए ये ज्ञापन आपने प्रस्तुत किया है मुझे, ये शासन को या मेरे विभाग को मैं कल इसको प्रेषित कर दूँगा।